हे स्वर्गीय पिता, इस रात के समय मैं तेरे चरणों में आता हूं। दिन का प्रकाश अब ढल चुका है, संसार शांत हो रहा है और मेरे चारों ओर अंधकार ने अपनी चादर फैला ली है। परंतु हे प्रभु, तेरे प्रकाश से मेरा हृदय जगमगा रहा है। आज पूरे दिन तू मेरे संग रहा, तूने मेरी रक्षा की, तूने मेरी सांसों को थामे रखा, तूने मुझे भोजन दिया, जल दिया और सबसे बढ़कर तूने मुझे अपनी दया और कृपा से ढक लिया। आज इस रात की घड़ी में मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे इस दिन भर संभाला। न मैं अकेला था, न छोड़ा गया था, क्योंकि तू मेरे साथ था। तूने मेरी पुकार सुनी, तूने मेरी कमजोरी में मुझे बल दिया। दिन की स्मृति और धन्यवाद पिता, इस पूरे दिन जो कुछ घटा मैं तेरे सामने लाता हूं। धन्यवाद कि जब मैं उठा तो मेरी आंखें खुली और मैंने जीवन का उपहार पाया। धन्यवाद कि तूने मुझे काम करने के लिए शक्ति दी, पढ़ाई करने के लिए बुद्धि दी, दूसरों से मिलने के लिए अवसर दिया। धन्यवाद कि तूने यात्रा में सुरक्षा दी, सड़कों पर दुर्घटनाओं से बचाया और खतरों से मुझे दूर रखा। धन्यवाद कि तूने मेरे परिवार की रक्षा की। हम सब जीवित हैं, सुरक्षित हैं और तेरी दया के तले हैं। पापों का अंगीकार है प्रभु। रात में सोने से पहले मैं अपने पापों को तेरे सामने मान लेता हूं। दिन भर में मैंने कई बार गलती की होगी, कभी शब्दों से, कभी विचारों से, कभी कर्मों से। मैंने गुस्सा किया, मैंने आलस्य किया, मैंने कभी कभी आत्मा की आवाज को अनसुना किया। यीशु मसीह, तेरे लहू से मुझे धो दे, मेरे पापों को मिटा दे, मेरी आत्मा को नया कर। मैं चाहता हूं कि जब मैं सोऊं तो पवित्र और निर्मल हृदय लेकर तेरे सामने रहूं। परिवार और अपनों के लिए प्रार्थना है प्रभु। मैं अपने परिवार को तेरे हाथ में सौंपता हूं। मेरे माता पिता, मेरे बच्चे, मेरे जीवन साथी, मेरे भाई बहन सब तेरी छाया में सुरक्षित रहें। उनकी रात शांति से बीते, उनके सपने मीठे हो, उनके शरीर को विश्राम मिले और आत्मा को ताजगी मिले। यदि कोई बीमार है तो इस रात उनके ऊपर चंगाई की कृपा कर। यदि कोई चिंता में है तो उनके मन में तेरी शांति भर दे। यदि कोई निराश है तो उन्हें आशा की किरण दिखा। सुरक्षा के लिए प्रार्थना है प्रभु। जब मैं सोऊं तो मेरे घर की रक्षा करना। मेरे दरवाजों और खिड़कियों पर तेरे स्वर्गदूतों की चौकसी रहे। कोई बुरी शक्ति, कोई संकट, कोई चोरी, कोई खतरनाक घटना हमारे घर को न छू सके। धन्यवाद कि तू इस्राएल का रक्षक है, जो न ऊँघता है और न सोता है। तू भी मेरी रक्षा करेगा। आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना पिता, इस रात मेरी आत्मा को ताजा कर। मुझे सपनों और दर्शन में अपनी बातें बता। मुझे और निकट खींच। मेरी आत्मा को अपनी उपस्थिति से भर दे। मैं प्रार्थना करता हूं कि तेरी इच्छा मेरी इच्छा से ऊपर हो। मेरे जीवन के निर्णय, मेरे भविष्य की योजनाएं सब तेरे वचन के अनुसार हो। 6 देश और समाज के लिए प्रार्थना है प्रभु। मैं अपने समाज और देश के लिए भी प्रार्थना करता हूं। जब मैं सोऊं तो अनगिनत लोग जागते रहेंगे। पुलिस वाले, डॉक्टर, सैनिक, सफाई कर्मी सबकी रक्षा कर। उन्हें आशीष दे। देश में शांति हो, समाज में प्रेम और मेल मिलाप हो। अगली सुबह के लिए प्रार्थना पिता, मैं तुझे से प्रार्थना करता हूं कि जब कल सुबह मेरी आंखें खुले तो मैं नई शक्ति और उत्साह के साथ दिन का सामना कर सकूं। मुझे तेरे वचन में भरा। मुझे तेरी इच्छा के अनुसार जीवन जीने की सामर्थ्य दे। आज मैं तेरे पवित्र और सामर्थी नाम में तेरे सामने आता हूं। यह उपवास का दिन है। मैंने अपने शरीर की भूख को दबाकर अपनी आत्मा की भूख को बढ़ाने का निश्चय किया है। हे प्रभु, मेरी आत्मा तुझसे मिलने के लिए तरस रही है। जैसे हिरन पानी के सोते के लिए प्यासा रहता है, वैसे ही मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासती है। हे पिता, यह उपवास केवल भोजन से दूर रहने का समय नहीं है, यह तेरे साथ निकटता का समय है। यह वह घड़ी है जब मैं अपने पापों को छोड़कर तेरी दया की ओर भागता हूं। यह वह घड़ी है जब मैं अपनी इच्छाओं को दबाकर तेरी इच्छा को खोजता हूं। यह वह घड़ी है जब मैं खाली होकर तुझसे भरना चाहता हूं। धन्यवाद के साथ प्रारंभ पिता। सबसे पहले मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद कि तूने मुझे जीवन दिया। धन्यवाद कि मुझे उपवास का अवसर दिया। धन्यवाद कि तूने मुझे तेरे सामने आने की सामर्थ्य दी। धन्यवाद कि तूने मेरे परिवार, मेरे घर, मेरे काम और मेरे स्वास्थ्य को संभाला। धन्यवाद कि जब मैं गिरा तूने उठाया, जब मैं टूटा तूने मुझे जोड़ा, जब मैं प्यासा था तूने मुझे अपने जीवित जल से ताजगी दी। आज इस उपवास में मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। पापों का अंगीकार है प्रभु। मैं मानता हूं कि मैंने तेरे सामने अनेक पाप किए।
मेरी आंखें, मेरे कान, मेरी वाणी, मेरे हाथ और मेरे कदम सबने कई बार तेरा दिल दुखाया, पर इस उपवास के समय मैं तेरे सामने अंगीकार करता हूं। यीशु मसीह के लहू से मुझे धो, मुझे नया कर और मुझे पवित्र बना। धन्यवाद यीशु कि तेरे क्रूस के बलिदान से मुझे क्षमा मिली। धन्यवाद कि तूने मेरे पापों का दाम चुका दिया। इस उपवास के समय मैं अपने पापों से मुड़कर तेरे मार्गों पर चलना चाहता हूं। आत्मिक बरकत के लिए प्रार्थना है पिता। मैं प्रार्थना करता हूं कि इस उपवास से मेरी आत्मा और गहरी हो, मेरी प्रार्थनाएं सामर्थी हो, मेरे जीवन में आत्मिक वरदान प्रकट हो। मुझे अपने आत्मा से भर दे, मुझे विवेक की आत्मा दे, मुझे प्रार्थना की आत्मा दे, मुझे आराधना का हृदय दे। मेरे भीतर तेरे वचन की भूख और प्यास को और बढ़ा। जब मैं बाइबल पढ़ूं तो पवित्र आत्मा मुझे तेरे रहस्यों को प्रकट करे। शारीरिक बरकत के लिए प्रार्थना पिता। मैं प्रार्थना करता हूं कि यह उपवास मेरे शरीर के लिए भी आशीष का कारण बने। बीमारियों को दूर कर, मेरे शरीर की हर कमजोरी को छुड़ा, मुझे चंगाई दे। जैसा तेरा वचन कहता है, मैं यहोवा तेरा चंगाई देने वाला हूं। मेरी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत कर, मेरे अंगों को स्वस्थ कर, मेरी शक्ति को नया कर। उपवास के द्वारा मेरा शरीर और आत्मा दोनों नए हो जाएं। मानसिक बरकत के लिए प्रार्थना है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं कि उपवास से मेरा मन शांत हो, मेरे विचार तेरे वचनों पर टिके रहें। मुझे नकारात्मक सोच से बचा, मुझे डर और चिंता से मुक्त कर। मुझे पवित्र आत्मा की शांति से भर दे, ताकि मैं तूफान के बीच भी स्थिर रह सकूं। मुझे बुद्धि और समझ दे कि मैं सही निर्णय ले सकूं। मेरे मन को नई दिशा दे, ताकि मैं तेरे वचन को पकड़कर जीवन जीऊं। आर्थिक बरकत के लिए प्रार्थना है स्वर्गीय पिता। तेरे वचन में लिखा है कि तू अपने बच्चों के लिए आशीषों के भंडार खोलता है। आज मैं प्रार्थना करता हूं कि इस उपवास के द्वारा मेरे जीवन में आर्थिक आशीषें खुले। मेरे काम में आशीष दे, मेरी नौकरी में उन्नति दे, मेरे व्यवसाय को बढ़ा, मेरी आवश्यकताओं को पूरा कर। जैसा तूने इस्राएलियों के लिए स्वर्ग से मन्ना बरसाया, वैसे ही मेरे लिए भी चमत्कार कर। परिवार के लिए प्रार्थना है प्रभु। मैं अपने परिवार को तेरे हाथ में सौंपता हूं। मेरे माता पिता, मेरे जीवन साथी, मेरे बच्चे सब तेरे पवित्र रक्त से ढके रहें। उनके जीवन में शांति, आनंद और स्वास्थ्य हो। इस उपवास के माध्यम से हमारे परिवार की जंजीरें टूटें। जो भी बंधन हमें रोकते हैं वे टूट जाए। घर में मेल मिलाप और प्रेम बढ़े। हमारी संतानें तेरे भय में चले और तेरे वचन में बढ़े। समाज और देश के लिए प्रार्थना पिता। इस उपवास में मैं अपने समाज और अपने देश के लिए भी प्रार्थना करता हूं। दीन दुखियों की मदद कर, भूखों को भोजन दे, अनाथों को आश्रय दे, विधवाओं को सहारा दे। हमारे नेताओं को तेरी बुद्धि दे। हमारे देश में शांति, एकता और प्रेम बना रहे। हर जाति, हर धर्म, हर भाषा के लोग तेरे प्रेम का अनुभव करें। आत्मिक युद्ध और विजय के लिए प्रार्थना है प्रभु। मैं जानता हूं कि उपवास आत्मिक युद्ध का हथियार है। इस समय मैं प्रार्थना करता हूं कि शैतान की सारी चालें नाकाम हो, अंधकार की हर शक्ति दूर हो, बंधन टूटे, बीमारी दूर हो, गरीबी हटे, निराशा मिटे और तेरे नाम की महिमा प्रकट हो। तेरे पुत्र यीशु ने कहा कि यह जाति केवल प्रार्थना और उपवास से निकल सकती है। इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि मेरे उपवास और प्रार्थना से आत्मिक विजय प्रकट होगी। भविष्य और बुलाहट के लिए प्रार्थना पिता। इस उपवास में मैं अपने भविष्य को तेरे हाथ में सौंपता हूं। मेरी योजनाएं तेरी योजनाओं के अनुसार हों, मेरे कदम तेरे मार्ग में हों। जैसे तूने पौलुस और बरनबास को उपवास के समय मिशन के लिए बुलाया, वैसे ही मुझे भी तेरी बुलाहट स्पष्ट रूप से सुनने दे। उपवास केवल भोजन से दूर रहना नहीं है, बल्कि आत्मा को तेरे समीप लाना है। लेकिन हे प्रभु, जब उपवास पूरा होता है, तब यह भी आवश्यक है कि हम अपने शरीर का ध्यान रखें, ताकि हम स्वस्थ भी रहें और आत्मिक जीवन में भी बढ़ते जाएं। आज मैं तेरे सामने इस विषय को लेकर प्रार्थना करता हूं कि जब हम उपवास समाप्त करें तो बुद्धि और संयम के साथ भोजन करें। उपवास के बाद भोजन का महत्व है प्रभु। तूने हमें शरीर दिया है और यह पवित्र आत्मा का मंदिर है। जब हम उपवास करते हैं तो शरीर कुछ समय तक भोजन से खाली रहता है। इस कारण पाचन तंत्र को विश्राम मिलता है। परंतु जब उपवास समाप्त होता है, तब यदि हम एकदम भारी और तैलीय भोजन कर लें तो शरीर थक जाता है और लाभ के बजाय हानि हो जाती है।
इसलिए हे प्रभु, हमें यह समझने की कृपा दे कि उपवास के बाद भोजन धीरे धीरे और संतुलित रूप से करना चाहिए। हल्का और सुपाच्य भोजन है प्रभु। धन्यवाद कि तूने अनाज, दालें, फल और सब्जियां दी। उपवास के बाद हमें सबसे पहले हल्का और सुपाच्य भोजन करना चाहिए, जैसे ताजे फल, पपीता, सेब, केला, सब्जियों का सूप, दलिया या खिचड़ी, दही या छाछ, नारियल पानी। ये भोजन पेट को आराम देते हैं और धीरे धीरे पाचन को सक्रिय करते हैं। पानी और तरल पदार्थ है प्रभु। उपवास में शरीर का जल स्तर भी घट जाता है, इसलिए उपवास खोलते समय सबसे पहले जल का सेवन करना आवश्यक है। एक गिलास गुनगुना पानी या नींबू पानी शरीर को ताजगी देता है और पाचन की शुरुआत करता है। धन्यवाद कि तूने हमें पानी का यह अनमोल उपहार दिया। जैसा तेरे वचन में लिखा है, मैं प्यासे को पानी पिलाऊंगा और सूखी भूमि पर नदियां बहा दूंगा। तैली और मसालेदार भोजन से बचना है प्रभु। हमें यह बुद्धि दे कि उपवास के तुरंत बाद तैली, तला हुआ और बहुत मसालेदार भोजन न करें। यह शरीर को थका देता है और कभी कभी बीमार भी कर देता है। इसके बजाय हल्का और साधारण भोजन करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। डैड समय धीरे धीरे भोजन करना। पिता, हमें संयम का आत्मा दे कि उपवास के बाद हम लालच कर बहुत अधिक न खाएं। धीरे धीरे छोटे हिस्से में भोजन करें। पहले फल या तरल लें, फिर हल्का भोजन करें और बाद में सामान्य आहार पर लौटें। धन्यवाद कि उपवास हमें संयम सिखाता है। आत्मिक दृष्टिकोण है प्रभु। उपवास के बाद का भोजन केवल शरीर के लिए नहीं है, यह आत्मा के लिए भी है। जब हम भोजन करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि असली भोजन तेरे वचन से आता है। यीशु ने कहा, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करूं। इसलिए पिता, हमें यह कृपा दे कि हम केवल खाने में आनंद न ढूंढें, बल्कि तेरे वचन में भी तृप्ति पाएं। परिवार और संगति के साथ भोजन है प्रभु। जब हम उपवास समाप्त करें तो यह भी एक अवसर है कि हम परिवार और मित्रों के साथ मिलकर आशीष बांटें। साथ में भोजन करना केवल शारीरिक नहीं, आत्मिक संगति का भी चिन्ह है। धन्यवाद कि तूने हमें संगति का आशीष दिया। और आभार और धन्यवाद के साथ भोजन है पिता। सबसे बड़ा आशीष यह है कि हम भोजन को तेरे हाथों से पाते हैं। जब हम उपवास के बाद खाते हैं तो हमें धन्यवाद देना चाहिए। जैसे यीशु ने 5 रोटियां और 2 मछलियों को तोड़ने से पहले धन्यवाद किया, वैसे ही हमें भी धन्यवाद के साथ भोजन करना चाहिए। 9, उपवास का फल बनाए रखना है प्रभु। उपवास के बाद का भोजन केवल शारीरिक नहीं, आत्मिक अनुशासन का भी हिस्सा है। यदि हमने उपवास में प्रलोभनों को जीता है तो खाने में भी संयम रखकर उस अनुशासन को बनाए रखना चाहिए। भविष्य की तैयारी है पिता। हर उपवास केवल आज के लिए नहीं होता, बल्कि भविष्य की आत्मिक यात्रा के लिए तैयारी करता है। इसलिए जब हम भोजन करें तो यह स्मरण रहे कि यह शरीर तेरी सेवा के लिए है। हम जो भी खाएं वह तेरे नाम की महिमा के लिए हो। समापन प्रार्थना है स्वर्गीय पिता, धन्यवाद कि तूने हमें उपवास का आशीष दिया। धन्यवाद कि तूने हमें यह समझ दी कि उपवास के बाद हमें क्या खाना चाहिए। धन्यवाद कि तूने हमें हल्का, पौष्टिक और पवित्र भोजन दिया। हे प्रभु, हमारी सहायता कर कि हम खाने में संयम रखें, तैली और भारी भोजन से बचें और आभार के साथ तेरे हाथ से हर निवाला ग्रहण करें। हमारी आत्मा तेरे वचन से और शरीर तेरे आशीषित भोजन से तृप्त हो। आज मैं तेरे चरणों में झुककर अपने संपूर्ण हृदय, मन और आत्मा से धन्यवाद देता हूं। तू वही परमेश्वर है जो जीवित है, जो सुनता है, जो देखता है और जो उत्तर देता है। तूने हमारे आंसुओं को देखा, तूने हमारी कराहट को सुना और तूने हमारी पुकार को अनसुना नहीं किया। इसलिए हे प्रभु, इस घड़ी में मैं ऊंचे स्वर से कहता हूं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। कठिनाई के समय की पुकार पिता, जब अंधकार ने हमें घेरा, जब रास्ता बंद हो गया, जब मनुष्य ने हमें छोड़ा, तब हमने तेरी ओर पुकारा। हमारे शब्द कमजोर थे, हमारी प्रार्थना टूटी फूटी थी, परंतु तूने हमारे मन की गहराई को सुना। जैसे भजन संहिता में लिखा है, मैंने यहोवा को संकट में पुकारा और उसने मुझे उत्तर दिया, वैसे ही तूने हमें संकट से निकाला। धन्यवाद पिता, तूने हमारी पुकार सुन ली। बीमारी में पुकार है चंगाई देने वाले प्रभु। जब शरीर दुर्बल हुआ, जब रोग ने हमें जकड़ा, जब सारी दवाइयां बेअसर लगीं, तब हमने तेरी ओर पुकारा। तूने अपनी दया से स्पर्श किया, तूने हमारी आत्मा को आशा दी, तूने हमारे शरीर को सामर्थ दी।
धन्यवाद कि तूने हमें मृत्यु से जीवन की ओर खींचा। धन्यवाद कि तूने बीमारों के बिस्तर पर करुणा दिखाई। आर्थिक तंगी में पुकार पिता, जब घर में रोटी कम पड़ी, जब जेब खाली थी, जब हमें समझ नहीं आ रहा था कि कल कैसे गुजरेगा, तब हमने तेरे सामने आंसू बहाए और तूने आशीष के द्वार खोले। तूने लोगों को हमारे जीवन में भेजा। तूने हमारी जरूरतों को पूरी की। जैसे लिखा है, मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक आवश्यकता पूरी करेगा। धन्यवाद पिता, तूने हमारी पुकार सुन ली। परिवार की समस्याओं में पुकार पिता, जब घर में झगड़े थे, जब शांति खो गई थी, जब प्रेम कम हो गया था, तब हमने तेरे चरणों में पुकारा। तूने मेल कराया, तूने टूटे दिलों को जोड़ा, तूने रिश्तों को नया किया। धन्यवाद कि तूने हमारे परिवार को बिखरने से बचाया। आत्मिक सूखेपन में पुकार है प्रभु, कई बार आत्मा थक गई थी, प्रार्थना बोझ लगने लगी थी, वचन रूखा लगने लगा था, विश्वास डगमगा रहा था। तब हमने तेरी ओर पुकारा, हे प्रभु हमें नया कर। और धन्यवाद कि तूने आत्मा पर ताजगी की बौछार की। तूने सूखी हड्डियों को जीवित किया। तूने हमें पुनः आत्मिक जीवन में जला दिया। नेक्स्ट, दूसरों की गवाही से प्रेरणा पिता, जब हमने दूसरों की गवाही सुनी कि तूने उनकी पुकार सुनी, तो हमारे विश्वास को भी मजबूती मिली। आज मैं भी गवाही देता हूं कि तूने मेरी पुकार सुनी, जैसे तूने अतीत में दानियल, दाऊद, हन्ना और याकूब की पुकार सुनी थी, वैसे ही तूने मेरी भी पुकार सुनी। धन्यवाद प्रभु, तू कभी नहीं बदलता। 7, भविष्य के लिए धन्यवाद है प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूं न केवल उन बातों के लिए जो तूने कर दी, बल्कि उन प्रार्थनाओं के लिए भी जिनका उत्तर अभी आने वाला है। मुझे विश्वास है कि तू पहले ही सुन चुका है, इसलिए मैं आज ही धन्यवाद करता हूं। और संपूर्ण स्तुति पिता, आज की रात मैं केवल यही दोहराना चाहता हूं, धन्यवाद कि तूने हमें देखा। धन्यवाद कि तूने हमारी पुकार सुनी। धन्यवाद कि तूने उत्तर दिया। धन्यवाद कि तूने हमारे कदम स्थिर किए। धन्यवाद कि तूने हमारे जीवन को नया किया। तेरा प्रेम अनंत है, तेरी दया सदा बनी रहती है। समापन है पिता परमेश्वर, ये धन्यवाद की प्रार्थना मैं तेरे पुत्र यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में करता हूं, जिसने वचन दिया, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज मैं गवाही देता हूं, तूने हमारी पुकार सुन ली है। आमीन।